Good morning class, this is Zara Shrivastava, your English teacher. Students, we were studying the chapter Who I Am, and in this we had completed the explanatory portion. मैंने explain कर दिया था आपको chapter. A few exercises such as true and false and this question and answers we had done. Okay, these two we have done, and today we will do the rest of the part. So let's see what else is left with us. So we have working with the text. Okay, here we have fill in the blanks and we will see what do we have to put in the blank. Fill in the blanks to name the different kinds of intelligence. मैंने आपको बताया था कि कई तरह के इंटेलिजेंस होते हैं. ठीक, जब हमने पूरा चार्ट पढ़ा था, जैसे कि हम आपको याद होगा, ये तो चार्ट है हमारा, ये पूरा इंटेलिजेंस का चार्ट है कि बॉडीली इंटेलिजेंस क्या होता है, म्यूजिकल क्या होता है, इंटरपर्सनल क्या होता है. ओके, इसके साथ ही हमने और भी पढ़े थे 3, विजुअल, वर्बल एंड मैथमेटिकल. हमने 3 तरह के पढ़े थे इंटेलिजेंस. आज हम देखते हैं कि इस इंटेलिजेंस का यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं. फर्स्ट कह रहा है व्हेन आई एन्जॉय डांसिंग और फिजिकल एक्टिविटी आई यूज़ माई डैश इंटेलिजेंस. जब हम डांस करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी मूव होती है, और जब हमारी बॉडी मूव होती है तो हम करते हैं बॉडीली इंटेलिजेंस. क्या करते हैं हम? बॉडीली इंटेलिजेंस. तो फर्स्ट आंसर हमारा हो जाएगा बॉडीली. सेकेंड कह रहा है व्हेन आई एन्जॉय लुकिंग एट मैप्स एंड एग्जामिनिंग पिक्चर्स आई यूज़ माई डैश इंटेलिजेंस. जब हम कुछ देखते हैं, लुकिंग मतलब देखना, और जब भी कुछ हम देखते हैं तो हमारा विजुअल इंटेलिजेंस काम आता है. क्या काम आता है? विजुअल इंटेलिजेंस. थर्ड कह रहा है व्हेन आई एन्जॉय वर्किंग विद नंबर्स एंड सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम आई यूज़ माई डैश इंटेलिजेंस. साफ साफ कह रहा है जब हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नंबर्स के साथ हम खेलते हैं, प्ले करते हैं, तो हम कौन सा इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. कौन सा यूज़ करते हैं? मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. फोर्थ कह रहा है व्हेन आई एन्जॉय टेलिंग अ स्टोरी और वेट व्हाट इज दिस रिटन, हाँ, और आर्ग्यूइंग आई यूज़ माई डैश इंटेलिजेंस. जब मैं कहानी सुनाता हूँ या किसी से बात करता हूँ या बहस करता हूँ तो मैं कौन सा इंटेलिजेंस यूज़ करता हूँ? तो मैं वर्बल इंटेलिजेंस यूज़ करता हूँ. बातचीत में वर्बल और देखने में विजुअल. ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये 4 इंटेलिजेंस हो गए. थर्ड वाला हमारा मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है. ठीक, सो दिस इज़ हाउ द आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस आर. नाउ वी वुड मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ वर्किंग विद लैंग्वेज. देखते हैं इसमें क्या है. इसमें हमें मैच करना है. ओके, वी हैव अ पोर्शन टू मैच. फर्स्ट हमारा कह रहा है नेविगेटर. नेविगेटर किसे कहते हैं बच्चों? नेविगेटर वो होता है जो हमारे लिए रास्ते बताता है, जो हमारे लिए रास्ते क्लियर करता है. ठीक है, कि हमें किस रूट पे जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है. आजकल गूगल मैप बहुत चलते हैं. आप देखते हैं आपके पेरेंट्स कार ड्राइव करते हैं, गूगल मैप्स ऑन कर देते हैं, उसमें से एक आवाज़ आती रहती है जो आपसे कहती रहती है कि हमें लेफ़्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, कब एग्ज़िट करना है, कब एंटर करना है किस रोड पे. ठीक, तो वो जो आवाज़ आती रहती है अंदर से, उसे हम नेविगेटर्स वॉइस कहते हैं. मतलब वो हमारा मार्गदर्शन कर रही है, वो हमें रास्ता दिखा रही है कि हमें किस रास्ते से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो उसे हम कहते हैं नेविगेटर. तो अ नेविगेटर फाइंड्स एंड मॉनिटर्स द रूट टू गेट टू अ प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल. मतलब रूट हमें रास्ता बताता है जो, उसे हम नेविगेटर कहते हैं. सेकेंड कह रहा है आर्किटेक्ट. ओके, नेविगेटर हमारा सी हो गया. सेकेंड कह रहा है आर्किटेक्ट कौन होता है? तो आर्किटेक्ट वो होता है जो हमारे घर के या रोड मैप के डिज़ाइंस बनाता है. ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा प्लान्स द डिज़ाइन ऑफ अ बिल्डिंग, टाउन और सिटी. उसे हम आर्किटेक्ट कहते हैं. इसके बाद हमारा आता है पॉलिटिशियन. पॉलिटिशियन कौन होता है? हम सभी जानते हैं. नेता कौन होते हैं? तो वो जो होते हैं जो पॉलिटिक्स में काम करते हैं और इलेक्शंस में खड़े होते हैं. ठीक है. फोर्थ कह रहा है इंजीनियर. इंजीनियर कौन होता है? तो एक इंजीनियर वो होता है जो हमारे लिए रोड्स बनाता है, ब्रिज बनाता है, उन्हें हम डैम्स बनाते हैं, उन्हें हम इंजीनियर कहते हैं. ठीक, इसके बाद वी हैव कंप्यूटर प्रोग्रामर. कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन होता है? जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को सेट करता है. ठीक, ताकि कंप्यूटर हमारा रन कर सके, चल सके. सो वी हैव डिज़ाइंस द सिस्टम बाय विच अ कंप्यूटर रन्स और गिव्स इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट है एथलीट. एथलीट कौन होता है? एथलीट वो होता है खिलाड़ी जिसे कहते हैं. तो एथलीट जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, रनिंग में या जंपिंग में पार्टिसिपेट करता है, उन्हें हम एथलीट कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा डिस्क जॉकी.
डिस्क जॉकी कौन है? डिस्क जॉकी वो होता है कि जो कंट्रोल करता है म्यूज़िक को कि कब कौन सा सॉन्ग प्ले होगा, कब कौन सा प्रोग्राम चलेगा, उसे हम डिस्क जॉकी कहते हैं। इसके बाद आता है कंपोज़र। कंपोज़र वो होता है जो म्यूज़िक को क्रिएट करता है, ठीक, जो गाने कंपोज करता है, उसे हम कंपोज़र कहते हैं। और वो है हमारा मेक्स अप नोट्स टू क्रिएट म्यूज़िक, ठीक, ये हमारा कंपोज़र हो गया। इसके बाद हमारा है काउंसलर। काउंसलर कौन होता है? काउंसलर वो होता है जो हमारी मुसीबत में हमारी सहायता करता है, हमारे डाउट्स क्लियर करके। सपोज़ आपको प्रॉब्लम है कि मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये सब्जेक्ट टफ लग रहा है, तो उस समय आपके जो डाउट्स को क्लियर करेगा वो होगा आपका काउंसलर, ठीक है। तो हमारे लिए जो काउंसलर होता है वो एडवाइस करता है पीपल को कि आपको क्या करना है। अगर आपको जॉब करनी है तो कौन सी जॉब आपके लिए सूटेबल रहेगी, आपकी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम होगी तो आप उसको काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलर कोई भी हो सकता है, आपके घर में आपकी मम्मा हो सकते हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपके स्कूल में आपकी टीचर्स हो सकती हैं, कोई भी जो आपका सही मार्गदर्शन करता है वो आपका काउंसलर होता है। एंड लास्ट वी हैव जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट कौन होता है? जर्नलिस्ट वो होता है पत्रकार जिसे कहते हैं, जो कि टीवी पे रिपोर्ट बोलता है, न्यूज़पेपर में न्यूज़ छापता है, उन्हें हम जर्नलिस्ट कहते हैं, ठीक। तो ये न्यूज़ ढूंढ के लाते हैं हमारे लिए, ठीक है, जो कुछ भी रिसेंट हमारे एक्टिविटीज़ आसपास में हो रही हैं उन्हें जो कलेक्ट करता है और हम तक पहुंचाता है, उन्हें हम आपको क्या पता कि दिल्ली में क्या हो रहा है या मुंबई में क्या हो रहा है? आपको तो टीवी के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू पता चलता है। तो टीवी और न्यूज़पेपर को कौन बताता है कि यहाँ पे हो गया? वो बताता है जर्नलिस्ट, ठीक। पत्रकार जो होते हैं हमारे, उन्हें हम जर्नलिस्ट कहते हैं। तो दिस इज़ हाउ दिस सेक्शन इज़ डन, ठीक है। ये मैच भी हो गई और ये आप अपने बुक्स में कर लेंगे, नोटबुक्स में कर लेंगे और समझेंगे कि किसकी ड्यूटी क्या है। इसके आगे मैंने बोला था कि आप अपने बारे में एक पैराग्राफ लिखेंगे। बहुत कम बच्चों ने मुझे लिख के दिखाया है। आई वांट कि हर बच्चा पैराग्राफ लिख के मुझे दिखाए। देखिए पैराग्राफ में आपको लिखना क्या है, यहाँ पे समराइज़ करके दिया हुआ है। इन बातों का ध्यान रखेंगे वाइल राइटिंग द पैराग्राफ। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लिखना है कि आपको क्या पसंद है करना, वॉट यू एन्जॉय डूइंग मोस्ट। सबसे ज़्यादा आपको क्या करना पसंद है, आप वो लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे व्हाट मेक्स मी एंग्री, आपको किस बात से गुस्सा आता है, आप ये भी उस पैराग्राफ में लिखेंगे। व्हाट आई हेट टू डू, और क्या आपको करना बिल्कुल पसंद नहीं है, आप वो लिखेंगे। एंड आई वॉन्ट टू बिकम, और आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं, वो लिखेंगे। इन सब के रीज़न देंगे और इनके बारे में डिटेल्स लिख करके मुझे एक पैराग्राफ लिख करके दिखाएंगे, ठीक है। दिस इज़ फॉर योर टास्क फॉर टुडे। इतना आपको करना है। आगे हम वर्किंग विद लैंग्वेज के साथ अपना नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे अगली क्लास। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू क्लास।